students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, let's begin with our next chapter, which is Learn to use MS Access 2007. A computer is an electronic machine or device that processes data to give information. People use computers to process data. Data simply refers to raw facts and figures. These may be in the form of numbers, alphabet, images, sounds or a combination of these. बच्चों कंप्यूटर आपको पता ही है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या फिर ये एक डिवाइस है जो हमारे डेटा को प्रोसेस करती है और हमें इंफॉर्मेशन देती है. ठीक है, हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं ताकि हम अपने डेटा को प्रोसेस कर सकें और डेटा सिंपली किसे रेफ़र करता है, ये रॉ फैक्ट एंड फिगर्स को रेफ़र करता है. ठीक है, अब ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, ये नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स की भी फॉर्म में हो सकते हैं, इमेज, साउंड या फिर ये इन सब चीज़ का कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं. Data needs to be processed to make it meaningful and useful. When data is processed for some meaning, it become information. डेटा जो होता है उससे प्रोसेस करने की ज़रूरत होती है तभी वो मीनिंगफुल एंड यूज़फुल बन पाता है. जब डेटा को प्रोसेस किया जाता है फॉर सम मीनिंग तो ये इंफॉर्मेशन बन जाता है. नाउ व्हाट इज़ डेटाबेस? A collection of related tables with data is called a database. The data remains in an organized order in a database. A simple example of a database is the attendance register for your class maintained by your teacher. It contains the name of each student of your class, roll numbers, etc. A personal telephone directory is also an example of a simple database. Databases are very useful in maintaining data. Some advantages of database are easy retrieval of data, reduction of data redundancy, reduction of data inconsistency, easy sharing of data, easy manipulation of data, data security. You can perform various kinds of operations on a database like creation, deletion, modification and updation. बच्चों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डेटाबेस क्या होता है. ठीक है, ये आपके कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स होता है विथ डेटा जो कि आप किसी टेबल में दर्शाते हो तो उसे क्या कहा जाता है, उसे डेटाबेस कहा जाता है. डेटा रिमेन रहता है इन ऑर्गेनाइज ऑर्डर, मतलब आपका जो डेटा होता है वो टेबल्स के थ्रू एक ऑर्गेनाइज मैनर में रहता है. ठीक है, इसका सिंपल एग्जांपल होता है आपके क्लास का अटेंडेंस रजिस्टर जो आपकी टीचर है मेंटेन करती है आपके क्लास के स्टूडेंट्स के नेम और उनके अटेंडेंस के साथ, जिसमें आपका रोल नंबर भी होता है, स्टूडेंट नेम भी होता है और उनके डेज़ भी प्रेजेंट होते हैं उसमें कि कितने डेज़ आप प्रेजेंट थे और कितने डेज़ आप एब्सेंट थे. तो ये डेटा ही माना जाता है, डेटाबेस ही माना जाता है जो आपकी टीचर मेंटेन करती है. ठीक है, और पर्सनल जो टेलीफोन डायरेक्टरी होती है वो भी एग्जांपल होता है एक सिंपल डेटाबेस का. उसमें लोगों के नाम होते हैं, उनके फ़ोन नंबर्स वगैरह होते हैं और वो एक सीरियल में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगे हुए होते हैं. डेटाबेस जो होते हैं वो बहुत यूज़फुल होते हैं किसी भी डेटा को मेंटेन करने में. ठीक है, और यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस भी हमें बताए गए हैं डेटाबेसेस के. ये सबसे ज़्यादा इजी होते हैं किसी डेटा को रिट्रीव करने में और इसमें डेटा रिडंडेंसी बहुत ही रिड्यूस होती है और इसमें डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी भी रिड्यूस होती है. ठीक है, अगर आप उसे अच्छे से सिस्टमेटिकली मैनेज करके रखोगे तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी अपने डेटा को ढूंढने में. आप अपने डेटा को इजीली शेयर कर सकते हो. ठीक है, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा और आप अपने डेटा को अच्छे से मैनिपुलेट भी कर सकते हो, इजीली उसे मैनिपुलेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, उसे डिलीट, एडिट वगैरह भी कर सकते हो और साथ ही साथ आपके डेटा की सिक्योरिटी भी इसमें आपको मिलती है. Now let's come to Relational Database Management System RDBMS. A relational database is a collection of data items organized as a set of formally described tables. Data can be accessed or reassembled from these tables in different ways without a need to reorganize the database tables. The concept of relational database was given by E.F. Codd at IBM in 1970.
In addition to being relatively easy to create and access, a relational database has the important advantage of being easy to extend. After the original database creation, a new data category can be added without modifying all existing applications. A relational database is a set of tables containing data fitted into predefined categories. Each table, which is sometimes called a relation, contains one or more data categories in columns. Each row contains a unique instance of data for the categories defined by the columns. For example, a typical business order entry database would include a table that describes a customer with columns for name, address, phone number, etc. There are many RDBMS software available. Some of them are Oracle, FoxPro, MS Access, etc. बच्चों अब हम जान लेते हैं कि RDBMS क्या होता है. ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है ये हम समझ लेते हैं. रिलेशनल डेटाबेस जो होता है वो आपके कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स होते हैं जो एक तरह से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि आप उन्हें अच्छे से टेबल में डिस्क्राइब कर सको. डेटा को ईजिली आप एक्सेस कर सकते हो और उन्हें रीअसेंबल कर सकते हो फ्रॉम दीज टेबल्स. ठीक है, इन डिफरेंट वे विदाउट आपको उसकी ज़रूरत नहीं होगी उन्हें दोबारा से रीऑर्गेनाइज करने की, क्योंकि आप एक बार उसे ऑर्गेनाइज कर दोगे तो आपको उन्हें बार बार ऑर्गेनाइज नहीं करना पड़ेगा. ये जो रिलेशनल डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है ये दिया गया था EF कॉर्ड के द्वारा. कब? 1970 में एट IBM. ठीक है, इसके ऊपर आप अपने रिलेटिवली जो आपके डेटा है उसे आप इजीली क्रिएट कर सकते हो और आप उसे इजीली एसेस कर सकते हो. जो रिलेशनल डेटाबेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका एडवांटेज जो है वो ईजी होता है आपको एक्सटेंड करने में, मतलब आप इसलिए इजीली एक्सटेंड कर सकते हो. ठीक है, जब आप अपने डेटाबेस को क्रिएट करते हो तो आपके पास न्यू डेटा कैटेगरी आ जाती है जो कि आप इजीली ऐड कर सकते हो. मतलब आपने एक बार डेटा बना दिया तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी को मतलब बना कर रखोगे, आप हो सकता है उसी में दोबारा से ऐड करो. आपको नया डेटा बनाने की ज़रूरत नहीं है. सपोज़ जैसे क्लासरूम में किसी न्यू स्टूडेंट की एंट्री होती है तो टीचर उसके लिए नया रजिस्टर तो नहीं बनाती है ना, उसको उसी रजिस्टर में वो क्या करती है, ऐड ऑन कर देती है. तो इसी तरह से आप उस अपने डेटाबेस पे भी ऐड ऑन कर सकते हो. ये आपको एक्सेस जो है वो आपको क्या करता है, रिलेशनल डेटाबेस आपको अलाउ करता है कि आप उसे एडिट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो और उसे चेंज भी कर सकते हो. ठीक है, इसमें आपकी टेबल्स आ जाती हैं और ईच टेबल्स जो होती है उसमें आपका डेटा कंटेन होता है. उसमें आपका एक ही डेटा नहीं, मोर देन वन डेटा भी आप उसमें डाल सकते हैं. ठीक है, डेटा जो होता है वो कॉलम्स में आप एंटर करते हो और ईच रो जो होती है उसमें एक यूनिक इंस्टेंस ऑफ डेटा होता है फॉर द कैटेगरीज डिफाइंड बाय द कॉलम्स. ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि जैसे कोई बिजनेस फर्म है, अगर उन्हें अपने कस्टमर के बारे में कुछ डेटाबेस बनाना है तो क्या करेंगे, अपने कस्टमर का नाम, उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, इस तरह से वो डेटाबेस क्रिएट करेंगे. अब मार्केट में बहुत सारे RDBMS सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जैसे कि Oracle, FoxPro, MS Access, एक्सेट्रा. Database objects. All objects of our database are stored in a single file. These are managed through the database window. Let us discuss the main objects of a database. Table. A table is a part of the database where the actual data is stored. MS Access stores the related entries in its row. This row is called a record. Each type of details in a record is stored in its column known as fields. For example, in a table, the names of all the students of your class can be stored in one field, with the field name as name and all the fields of name as address together form the record of a particular student. Next आता है query. A query is used to extract information from a database. It is a record or a group of records that fulfill a certain condition. An example of a query is to get the record of the student with roll number 32. Form. A form resembles a fill-in-the-blank sheet that you fill completely by hand, such as a job application. Hence, a form is a way to enter data into the database. MS Access links a form to table and stores the information that you put in a form into the table. Report. Just as forms are designed to be on-screen, reports are designed to be printed. With Access, one can design reports quickly based on the data.
तो बच्चों डेटाबेस में क्या क्या ऑब्जेक्ट आते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट जो होते हैं डेटाबेस में वो सिंगल फाइल में स्टोर किए जाते हैं, ठीक है, और इन्हें मैनेज किया जाता है थ्रू डेटाबेस विंडो, ठीक है। इन ऑब्जेक्ट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि मेन ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं किसी डेटाबेस की। सबसे पहले इसमें आता है टेबल, ठीक है। आपको अगर अपने डेटा को स्टोर करना है तो आपको टेबल में ही उन्हें स्टोर करके रखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आप किस चीज़ के बारे में अपना डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। तो टेबल जो होती है वो पार्ट होता है आपका डेटाबेस का, जहाँ पे आप एक्चुअल डाटा को स्टोर करते हो। एमएस एक्सेस जो होता है आपके डेटा को स्टोर करता है, आपकी एंट्रीज़ को वो रोज़ में स्टोर करता है, ठीक है। ये जो रोज़ हैं ये रिकॉर्ड कहलाते हैं, और ईच टाइप ऑफ डिटेल जो होती है रिकॉर्ड में वो स्टोर होती है इन कॉलम्स, जिन्हें हम फील्ड्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक टेबल में जो नेम्स होते हैं स्टूडेंट के और आपके क्लास के वो स्टोर किए जाते हैं इन वन फील्ड विद अ फील्ड नेम एज नेम, मतलब स्टूडेंट के नाम आपने उनको हेडिंग दे दी और उसके नीचे आप स्टूडेंट्स के नाम लिखते हुए जाएंगे, तो वो नेम फील्ड के अंदर ही आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एज आ जाती है, तो हर स्टूडेंट की आप एज मेंशन करेंगे। उसके बाद एड्रेस आ जाता है, तो आप एड्रेस फील्ड के अंदर हर स्टूडेंट का एड्रेस जो कि अलग अलग होता है वो आप मेंशन करेंगे। इस तरह से आप हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का जो डेटा है वो वहाँ पे रिकॉर्ड में रखेंगे। नेक्स्ट आता है क्वेरी। क्वेरी हम यूज़ करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम आवर डेटाबेस, ठीक है। सपोज़ हमें सारे स्टूडेंट्स की नॉलेज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की नॉलेज चाहिए, तो हम उसके बारे में ही उसमें से इंफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। जैसे कि हमें रोल नंबर 32 का एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट की ही हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, तो हम सिर्फ वहाँ पर टाइप करेंगे रोल नंबर 32, तो हमको उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। क्वेरी जो होती है वो आपका इन्फॉर्मेशन निकालने का काम करती है किसी डेटाबेस से। फॉर्म क्या होता है? फॉर्म रिजेंबल करता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। जब आप किसी स्कूल में जाते हैं तो आपको एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। जब हम किसी जॉब एप्लीकेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमें एक डिटेल फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है हमारे बारे में, जिसमें हमारा नाम होता है, हमारा एड्रेस होता है, हमारा फ़ोन नंबर वगैरह होता है, ठीक है। तो ये फॉर्म एक वे होता है टू एंटर द डेटा इनटू द डेटाबेस, ठीक है। इसमें आप अपने बारे में या अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसे आप फीड करते हो। एमएस एक्सेस जो है वो आपका फॉर्म लिंक करता है टू टेबल और फिर आपकी इन्फॉर्मेशन को वो स्टोर करता है दैट यू पुट इन अ फॉर्म इनटू द टेबल। इसके बाद आ जाता है रिपोर्ट, ठीक है। जैसे आपके फॉर्म्स होते हैं डिज़ाइन किए जाते हैं ऑन द स्क्रीन, रिपोर्ट्स को भी डिज़ाइन किया जाता है किस चीज़ के लिए? प्रिंट करने के लिए, ठीक है। एक्सेस के साथ आप इन्हें क्या कर सकते हो? डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। आप अपने डेटा के बेस पे रिपोर्ट्स को बना सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज एमएस एक्सेस। Microsoft Office Access is a popular relational database management system. It is a part of Microsoft Office package. MS Access is widely used by small businesses within departments of large corporations and hobby programmers to create customized systems for handling the creation and manipulation of data. It is a development environment used to create computer databases for the Microsoft Windows family of operating system. In Microsoft Access, the data is arranged in the form of tables. Every specific piece of information in a table is known as a value. A value is located at the intersection of a column and a row. ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे एमएस एक्सेस की। एमएस एक्सेस क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस जो है वो एमएस ऑफिस का ही एक पार्ट है, एक उसका हिस्सा है, लेकिन इसे हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? अपने डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, ठीक है। ये एक RDBMS सिस्टम माना जाता है। एमएस एक्सेस जो होता है वो वाइडली यूज़ किया जाता है किसके द्वारा? स्मॉल बिजनेसेस के द्वारा, ठीक है। जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं स्कूल्स वगैरह में ये यूज़ किया जाता है, और लार्ज कॉर्पोरेशंस होगी, हॉबी प्रोग्रामर्स वगैरह होते हैं, वो इसे यूज़ करते हैं टू क्रिएट कस्टमाइज सिस्टम फॉर हैंडलिंग द क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या होता है? ये एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जो कि यूज़ किया जाता है टू क्रिएट कंप्यूटर डेटाबेस। किस चीज़ के लिए? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट एसेस में डेटा को अरेंज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। ये तो आपको पता ही है कि माइक्रोसॉफ्ट एसेस में जो भी आप डेटा फीड करते हो वो आप टेबल्स में ही फीड करते हो, ठीक है। एवरी स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है आपके टेबल में वो आपकी वैल्यू कहलाती है, और वैल्यू को लोकेट किया जाता है एट इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड rows. Now starting MS Access 2007. Follow the given steps to start MS Access. Step 1. First click the start button. Step 2.
click the All Programs option. Step 3, click Microsoft Office. Step 4, click Microsoft Office Access 2007. The MS Access 2007 screen that appears is given below. Now you can create a new database or open an existing one. ठीक है, अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि कैसे हम MS Access को स्टार्ट करेंगे. आपको कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, वो हम फॉलो करेंगे. ठीक है बच्चों, पहले आपको क्लिक करना है स्टार्ट बटन पे, उसके बाद आपको जाना है ऑल प्रोग्राम्स में. ठीक है, उसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007 पे. तो आपके सामने स्क्रीन पे MS ऑफिस 2007 जो है वो ओपन हो जाएगा. इस पर आप अपने न्यू डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं. Now creating an Access database. You must have the following things before you create a database in MS Access. Purpose of the database, tables, data of the database, forms, reports, user of the database, queries that the user need. You can create a database by using the following ways provided in Microsoft Access 2007. Creating a blank database, using a template, downloading a template from Microsoft Office online. अब बच्चों, अगर आपको एक्सेस डेटाबेस को क्रिएट करना है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना ज़रूरी होता है. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप अपना डेटाबेस जो है वो किस पर्पस के लिए बना रहे हो. ठीक है, फिर उसके बाद आपको टेबल्स के बारे में पता होना चाहिए. आप वहाँ पे टेबल्स पे अपना डेटा को क्या करेंगे, फीड करेंगे. उसके बाद आप अपनी फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स को भी क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, वहाँ पे क्रिएट करेंगे. उसके बाद आप यूज़र ऑफ डेटाबेस के बारे में जानेंगे. ठीक है, उसके बाद आप क्वेरीज जो कि यूज़र को ज़रूरत होती है, उन क्वेरीज़ को आप वहाँ पे लिखेंगे या आपको उसकी एक लिस्ट बनानी होगी. ठीक है, उसके बाद आप अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉलोइंग वेज. ठीक है, अगर आप पहली बार काम कर रहे हैं तो आपको ब्लैंक डेटाबेस को क्रिएट करना होगा. फिर उसमें आप अपने टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हो और आप टेम्पलेट्स को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन से भी डाउनलोड कर सकते हो. Now creating a database by using a template. A template is a ready-to-use database. It contains tables, queries, forms, and reports needed for performing a specific task. Several templates are displayed on the Getting Started with Microsoft Office SS page. You can download more from the Microsoft Office website. Follow the given steps to create a database using a template. Step 1. Click the local templates from the template categories on the left pane. Step 2. From the middle pane, choose the database you want, for example, contacts. Step 3. Specify a name for the database in the file name box. Step 4. Click on the create button. Access creates and opens the database for you. By default, a form is opened where you can enter data. ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि कैसे हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग अ टेम्पलेट. सबसे पहले आपको टेम्पलेट रेडी मिलती है. ठीक है, जो कि आपके डेटाबेस में आप इजीली यूज़ कर सकते हो. इसमें आपके टेबल्स होती हैं, क्वेरीज होती हैं, फॉर्म्स होती हैं और रिपोर्ट्स होती हैं जो आपको चाहिए होती हैं किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए. काफ़ी टेम्पलेट्स जो होती हैं वो डिस्प्ले होती हैं ऑन गेटिंग स्टार्टेड विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस पेज. जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पेज को स्टार्ट करते हो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी टेम्पलेट जो है वो देखने को मिलती हैं और इन्हें आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो. सपोज़ आपको जो टेम्पलेट वहाँ पे अवेलेबल है उसके अलावा आपको और टेम्पलेट चाहिए तो आप इजीली उन्हें वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो. अब ये आप कैसे यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स दिए गए हैं. सबसे पहले आपको क्लिक करना है ऑन लोकल टेम्पलेट फ्रॉम द टेम्पलेट कैटेगरीज जो कि लेफ्ट पैन की तरफ दिए हुए होते हैं. उसके बाद फ्रॉम द मिडिल पैन आप चूज़ करेंगे डेटाबेस जो भी आप चाहते हैं. फॉर एग्जांपल आप कॉन्टैक्ट्स चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट्स में चूज़ करेंगे, उसे सेलेक्ट करेंगे. उसके बाद आप स्पेसिफाई करेंगे नेम फॉर द डेटाबेस. ठीक है, इन द फाइल नेम बॉक्स. ठीक है, अब आपको फाइल नेम में बॉक्स में अपना नाम भी, मतलब फाइल का नाम भी आपको लिखना ज़रूरी होता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो डेटा है वो किस फाइल में और किस नाम से वो सेव्ड है. उसके बाद आप क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे. ठीक है, एसएस जो है वो आपके सामने क्रिएट कर देगा और ओपन कर देगा एक डेटाबेस आपके लिए. बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा कहा जाता है कि फॉर्म जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं वेयर यू कैन एंटर डेटा. नाउ क्रिएटिंग अ ब्लैंक डेटाबेस. Follow the given steps to create a blank database. Step 1 on the Getting Started with
Microsoft Office Access page, click blank database. Step 2, in the blank database pane, type the name of the database in the file name box. Step 3, click create button. It will make Access create and open a blank database. By default, an empty table is opened, table 1, in which user can enter data. ठीक है, अब डेटाबेस को कैसे क्रिएट करेंगे ये भी हम जान लेते हैं। यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहले आप ऑन गेटिंग स्टार्ट विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस पेज पे जाएंगे। उसके बाद आप ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ब्लैंक डेटाबेस पैन में आप टाइप करेंगे नेम ऑफ द डेटाबेस इन द फाइल नेम बॉक्स। ठीक है, उसके बाद आप क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो डेटाबेस है, जिस नाम से आपने उसे सेव किया था या क्रिएट किया था, वो वहाँ पे क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। नाउ क्रिएटिंग अ टेबल. User can add a new table to an existing database by using the tools in the Tables group on the Create tab. First, using Datasheet view, and second, using Design view. Creating a table using Datasheet view. Using Datasheet view, users can enter data in the table directly. Follow the given steps to create a table using Datasheet view. Step 1. Click Create tab on the ribbon. Step 2. Click Table from Tables group. Access creates a table and selects Add New Field column by default. Step 3. Click in the column and type the data in it and press Tab key to add a new field to the table. Step 4. Now save the table by clicking the Save button in the Quick Access toolbar in the title bar. Step 5. Give a name to the table in the Save As dialog box. Step 6. Click the OK button. ठीक है, अब यहाँ पे हम सीखेंगे कैसे हम अपनी टेबल्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, टेबल्स को आप दो तरीके से क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले आप डेटा शीट व्यू के यूज़ करके भी आप क्रिएट कर सकते हो, और आप यूजिंग डिज़ाइन व्यू को भी यूज़ करके आप अपने टेबल्स को क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले हम जानेंगे कि कैसे हम टेबल को क्रिएट करते हैं यूजिंग डेटा शीट व्यू। डेटा शीट व्यू को जब हम यूज़ करते हैं तो यूज़र्स अपने डेटा जो होता है वो टेबल में डायरेक्टली एंटर कर पाता है। ठीक है, कैसे, ये हम इन स्टेप्स के थ्रू जानेंगे। सबसे पहले आप क्लिक करेंगे क्रिएट टैब पे, जो आपको रिबन में नज़र आ रहा होता है। उसके बाद आपका स्टेप 2 है, आप क्लिक करेंगे टेबल फ्रॉम द टेबल ग्रुप। टेबल ग्रुप में आपको टेबल नज़र आ रहा होगा बच्चों, वहाँ पे आप टेबल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एसएस जो है आपके सामने एक टेबल जो है वो क्रिएट कर देगा। ठीक है, फिर आप सेलेक्ट करेंगे ऐड न्यू फील्ड कॉलम बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद आप क्लिक करेंगे इन द कॉलम एंड फिर आप अपने डेटा को टाइप करेंगे उसके अंदर। उसके बाद आप प्रेस करेंगे टैब की को टू ऐड अ न्यू फील्ड, मतलब जैसे जैसे आप अपना डेटा एंटर करते जाएंगे आप टैब की को एंटर करते जाएंगे ताकि आप न्यू फील्ड को वहाँ पे ऐड करते जाएं। देन आप सेव करेंगे अपनी टेबल को बाय क्लिकिंग द सेव बटन। ठीक है, आपको अब जब आपने अपने टेबल पे काम कर लिया तो आपको उसको सेव करना भी ज़रूरी है, तो आप सेव बटन पे उस क्लिक करके उसे सेव करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप उसे क्या नाम देना चाहते हैं, तो आप अपनी टेबल को या अपनी जो अपने फाइल क्रिएट की है उस फाइल को आप नाम देंगे। उसके बाद जब आप नाम दे देंगे तो आप क्लिक करेंगे ओके बटन पे। नाउ व्यूइंग अ टेबल. The table and its data can be viewed by simply double clicking on the table from left pane. It will open the table in the right pane. अब आप अपनी टेबल को कैसे देख सकते हो, टेबल जो होते हैं और उसके डाटा को आप इजीली देख पाते हो। ठीक है, सिंपली आप जब टेबल पे डबल क्लिक करते हो फ्रॉम द लेफ्ट पैन तो आपके सामने टेबल जो होती है वो राइट पैन में ओपन हो जाती है। नाउ टेबल स्ट्रक्चर. The table structure indicates what kind of table has to be created. A table structure identifies the name, size and type of various fields. You can store various types of data in a table. These types vary according to the fields in a table. Let us know about some types of data. A. Text field. It contains letters, numbers and symbols. The numbers in a text field are considered as text and cannot be used for calculation. The length of the text field varies. Sometimes it can contain a combination of up to 255 characters. For example, Rajesh, Vita 12, A22, 8899T, etc. B. Numeric field. It contains numbers.
A numeric field does not accept a letter or other symbol except numbers. For example, 56, 2008, 1999, 11247, etc. C. Currency field. It contains symbol for currency, decimals and commas wherever needed. For example, rupees 102.75, $60, L20, etc. D. Data time field. It contains the date and time. Calculation can be made on this field. For example, 1/1/2015, 12/12/2016, 12 p.m., etc. E. Memo field. It contains long text with all kinds of data. For example, hello, my name is Mayank. I am 23 years old. I live in New Delhi, etc. F. Yes, no field. It contains characters to represent yes, no, true and false. For example, Y for yes, N for no, F for false and T for true. अब बच्चों टेबल स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। टेबल स्ट्रक्चर जो होता है वो इंडिकेट करता है कि आपकी टेबल जो है वो किस तरह से क्रिएट हुई है, ठीक है। और वो जो टेबल स्ट्रक्चर है वो आइडेंटिफाई करता है नेम, साइज, टाइप ऑफ वेरियस फील्ड्स। अब आप यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हो एक टेबल में, लेकिन आपको बताया गया है कि आप टेबल में एक ही टेबल के एक ही कॉलम में या एक ही रो में एक ही सेल में आप सारे डेटाज को एक साथ नहीं एंटर कर सकते। उसके लिए भी आपको अलग अलग फील्ड में अलग अलग चीज़ें कैटेगराइज करनी पड़ती है, फीड करनी पड़ती है। पहला आता है टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। इसमें आपके लेटर, नंबर्स एंड सिंबल्स आते हैं, ठीक है। नंबर जो होते हैं वो आपके टेक्स्ट फील्ड में कंसीडर किए जाते हैं एज अ टेक्स्ट, और ये कैलकुलेशन के लिए यूज़ नहीं किए जाते, ठीक है। इनकी लेंथ वेरी करती है इनके टेक्स्ट फील्ड पे, ठीक है। कभी कभी इनमें कॉम्बिनेशन जो होता है आपके डेटा का वो 255 कैरेक्टर्स तक होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है। नेक्स्ट आता है न्यूमेरिक फील्ड। इसमें आप सिर्फ नंबर्स को ही लिख सकते हो, ठीक है। इसमें कोई भी अल्फ़ाबेट्स या सिंबल्स को आप यूज़ नहीं कर सकते। इस तरह से आप खाली यहाँ पे नंबर्स ही लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका करेंसी फील्ड। इसमें आप जो सिंबल्स होते हैं, जैसे करेंसी वाले सिंबल्स होते हैं, डॉलर हो गया, रुपीज़ हो गया, आप सिर्फ इन्हीं को ही इसमें फीड कर सकते हो। डेसिमल्स एंड कॉमर्स को भी आप लगा सकते हो जहाँ पे भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट आता है डेट टाइम फील्ड। इसमें आप अपनी डेट एंड टाइम को ही फील कर सकते हो। इनमें आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो, ठीक है। और इस तरह से आप अपने डेट और टाइम को यहाँ पे फीड करते हो। फिर उसके बाद आता है मेमो फील्ड, ठीक है। ये कंटेन करते हैं आपके लॉन्ग काइंड ऑफ डेटा, जिसमें आप पूरे सेंटेंसेस लिखते हो। जो भी आप अपने इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिखना चाहते हो वो मेमो फील्ड में आप लिख सकते हो, इस तरह से जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। फिर उसके बाद आता है येस नो फील्ड, ठीक है। इसमें आपके कैरेक्टर्स आते हैं जैसे कि येस, नो, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। अगर आप उनको शॉर्ट में लिखना चाहो तो आप वाई लिख सकते हो येस के लिए, एल लिख सकते हो नो के लिए, एफ लिख सकते हो फॉल्स के लिए एंड टी लिख सकते हो ट्रू के लिए, ठीक है। नाउ क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग डिज़ाइन व्यू। फर्स्ट क्रिएट अ टेबल्स स्ट्रक्चर इन डिज़ाइन व्यू। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू क्रिएट अ टेबल यूजिंग डिज़ाइन व्यू। स्टेप 1, click create tab on the ribbon. Step 2, click table design from the tables group. The new tables design view opens up. Following these steps will create the table structure. Step 3, type name of a field in field name column and press tab key to move the data type column. Step 4, an arrow appears for a drop down list in the data type column. Click the arrow and select a data type from the list. Step 5, press tab key to move to the description column and type a description of the field. The description of the field is optional. Step 6, save the table after adding all your fields by clicking Save button on the Quick Access toolbar. Step 7, type the name and click OK button. ठीक है। अब यहाँ पे हम जानेंगे कैसे हम अपनी टेबल को क्रिएट करते हैं यूजिंग डिज़ाइन व्यू। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे अपनी टेबल स्ट्रक्चर को इन डिज़ाइन व्यू, और यहाँ पे कुछ स्टेप्स हमें दिए गए बच्चों, उन्हें हमें फॉलो करना होगा, ठीक है। स्टेप 7, टाइप द नेम एंड क्लिक ओके बटन। तो बच्चों हम जानेंगे यहाँ पे कैसे हम अब टेबल को क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग डिज़ाइन व्यू,
ठीक है। फर्स्ट हम क्रिएट करेंगे टेबल्स स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर हमें उसे डिज़ाइन व्यू में डालना है तो उसके लिए हमें अपने टेबल स्ट्रक्चर को क्रिएट करना होगा। फिर यहाँ पे हमें दिए गए हैं कुछ स्टेप्स टू क्रिएट अ टेबल यूजिंग डिज़ाइन व्यू। आपको सबसे पहले क्लिक करना है क्रिएट टैब, जो कि आपके रिबन में होता है। उसके बाद आप क्लिक करेंगे टेबल डिज़ाइन पे फ्रॉम द टेबल्स ग्रुप, ठीक है। उसके बाद आपके सामने न्यू टेबल डिज़ाइन जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको जो स्टेप्स दिए गए हैं आगे उन्हें आपको फॉलो करना है, ठीक है। आप टाइप करेंगे नेम ऑफ द फील्ड इन नेम फील्ड ऑप्शन। उसके बाद आप प्रेस करेंगे टैब की को टू मूव द डेटा कॉलम, ठीक है। डेटा टाइप का जो कॉलम होता है उस पर आप चले जाएंगे। उसके बाद आप एक एरो अपीयर्स होगा आपके सामने, जो कि आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट की तरफ आपको इशारा कर रहा होगा। उसमें आपको उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाना है और आपको डेटा टाइप कॉलम पे जाकर वहाँ पे क्लिक करना है द एरो एंड सेलेक्ट अ डेटा टाइप फ्रॉम द लिस्ट। उसके बाद आप प्रेस करेंगे टैब की टू मूव द डिस्क्रिप्शन कॉलम। उसके बाद आप टाइप करेंगे एक डिस्क्रिप्शन ऑफ द फील्ड, ठीक है। उसके बाद ये जो डिस्क्रिप्शन है एक फील्ड का, ये ऑप्शन है, आप चाहो तो इसे कर भी सकते हो, आप ना चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद आप अपनी टेबल को सेव करोगे आफ्टर एडिंग ऑल योर फील्ड्स, ठीक है। उसके बाद आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। देन आप अपनी जो फाइल है उसका नाम टाइप करेंगे और फिर आप क्लिक करेंगे ओके बटन पे, तो आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। प्राइमरी की, a table should have at least one field which has a unique value for each record. For example, in your school database, your roll number uniquely identifies you as a student. You might have the same name, but you never have the same roll number as your classmate. So, in the school database, the roll number field is the primary key. A primary key does not allow null values and must always have a unique value. A primary key is used to relate a table to foreign keys in other tables. If you do not define a primary key, Microsoft Access asks you to create it when you save the table. ठीक है। अब प्राइमरी की क्या होती है, आपके टेबल में ये ज़रूर होनी चाहिए, ये जो फील्ड होती है ये ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये फील्ड जो होती है ये यूनिक वैल्यू को दर्शाती है फॉर ईच रिकॉर्ड, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको समझाया गया है, आपके स्कूल डेटाबेस में आपका जो रोल नंबर होता है वो यूनिक होता है और वो आपको एज ए स्टूडेंट आइडेंटिफाई करवाता है, ठीक है। अब आपके नाम के बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, एक नाम के आपको पता ही होता है, क्लास में एक या दो से ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं, लेकिन आपका रोल नंबर जो होता है वो एक ही होता है, वो एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है, वो आपको ही आइडेंटिफाई करता है और आपको ही दिया जाता है, ठीक है। इसी तरह से प्राइमरी कीज़ जो होती हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होती हैं और ये बिल्कुल भी नल वैल्यूज़ को, ज़ीरो वैल्यूज़ को अलाउ नहीं करती और ये हमेशा यूनिक वैल्यू के साथ ही होनी चाहिए। एक प्राइमरी की जो होती है वो यूज़ की जाती है ताकि आपके टेबल्स को रिलेट किया जाए टू फॉरेन कीज़ इन द अदर टेबल्स, ठीक है। अगर आप डिफ़ाइन नहीं करते प्राइमरी की को तो माइक्रोसॉफ्ट एसेस जो होता है वो आपसे पूछता है ताकि आप इसे क्रिएट कर सको जब भी आप किसी टेबल को सेव करते हो। नाउ स्विचिंग व्यूज़, Access provides different views to work with your data. You can easily switch from one view to another. There are 4 views to work with a table: datasheet view, pivot table view, pivot chart view, design view. The two main views are the datasheet view, spreadsheet view, and the design view, table structure view. Datasheet view, it displays the view in a row column format which allows you to view, enter or manipulate data. Design view, it displays the view which allows you to enter field names, data types and the descriptions into your tables. To switch views, simply click view in the home tab of the ribbon. From the drop down list, choose the view you want. अब व्यूज़ के बीच में आप कैसे स्विच कर सकते हो ये हम जान लेते हैं, ठीक है। एसएस जो होता है वो प्रोवाइड करता है आपको डिफरेंट व्यूज़ ताकि आप अपने डेटा पे अच्छे से वर्क कर सको, ठीक है। आप इजीली एक व्यू से दूसरे व्यू पे आप स्विच कर सकते हो और आपकी जो टेबल होती है उसमें 4 तरह के व्यूज़ होते हैं। सबसे पहला होता है आपका डेटा शीट व्यू, ठीक है। सेकेंड होता है आपका पायोट टेबल व्यू, थर्ड होता है आपका पायोट चार्ट व्यू एंड फोर्थ होता है आपका डिज़ाइन व्यू। जो 2 मेन व्यूज़ होते हैं आपके डाटा शीट के वो कहलाते हैं आपके डिज़ाइन व्यू और आपका डाटा शीट व्यू,
ठीक है, डाटा शीट व्यू के बारे में हम जान लेते हैं। ये डिस्प्ले करता है आपके रोज एंड कॉलम फॉर्मेट को, जो आपको अलाउ करते हैं टू व्यू, एंटर और मैनिपुलेट डेटा। नेक्स्ट आता है डिज़ाइन व्यू। ये डिस्प्ले करते हैं एक व्यू जो कि आपको अलाउ करते हैं ताकि आप उसमें अपनी फील्ड नेम को एंटर कर सको, डेटा टाइप को एंटर कर सको, और जो आपकी डिस्क्रिप्शन है आपकी टेबल पे उसे आप एंटर कर सको या उसे अच्छे से देख सको। अगर आपको स्विच करना होता है इन व्यूज़ के बीच में तो सिंपली आपको व्यू पे क्लिक करना है इन द होम टैब ऑफ द रिबन, ठीक है, और वहाँ पे जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है उसमें से आप व्यूज़ पे टिक कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं उन्हें चूज़ कर सकते हैं। नाउ एंटरिंग डेटा, द डेटा शीट व्यू। To enter data into the table in the datasheet view, type the value in the respective field. Press the tab key to move to the next field to type its value. When you press a tab in the last field, the insertion point moves to the first field in the next line. ठीक है, अब आपको डेटा जब एंटर करना होता है डेटा शीट व्यू में तो आप कैसे करते हो, अगर आपको डेटा एंटर करना है इनटू द टेबल इन द डेटा शीट व्यू तो आपको वैल्यू को वहाँ पे क्या करना होगा, टाइप करना होगा रिस्पेक्टिव फील्ड में, ठीक है। उसके बाद आप प्रेस करेंगे टैब की को ताकि आप नेक्स्ट फील्ड में क्या कर सको, जा सको, मूव कर सको। उसके बाद आप दूसरी फील्ड पे अपना डेटा को टाइप करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप एंटर करते जाएंगे और लास्ट फील्ड पे आप आ जाएंगे। तो जो आपका इंसर्शन पॉइंट है वो मूव करेगा टू द फर्स्ट फील्ड इन द नेक्स्ट लाइन, ठीक है। जब आपका एक लाइन में डेटा खत्म हो जाएगा तो आप नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाओगे ऑटोमेटिकली। Now manipulating data. Manipulation means to make changes in the data. The following modification can be done on a table in MS Access. Add a new record row. To add a new record, place the cursor at the last value of the field and simply press the tab key. Add a new field column. To add a new column, right click on the column header and choose insertion column. A new field is inserted to the left of selected field. Update a record. To update or modify a record, simply click in the cell you want to update and type the new value. Delete a row, column. To delete a particular row, column, select the entire record or entire column by clicking on the row header or column header and press the delete key or right click the mouse and select delete record. Click yes to confirm. ठीक है, अब आप अपने डेटा को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो, यहाँ पे कुछ स्टेप्स हमें दिए गए हैं, कुछ हमें पॉइंट्स बताए गए हैं कि कैसे हम अपने डेटा को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको न्यू रिकॉर्ड, न्यू रो को ऐड करना है तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी न्यू रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए आपको अपने कर्सर को वहाँ पे प्लेस करना होगा एट द लास्ट वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आप सिंपली क्या करेंगे, प्रेस करेंगे टैब की को, ठीक है। उसके बाद आपको न्यू फील्ड या कॉलम को ऐड करना है तो सिंपली आपको अगर कॉलम ऐड करना है तो आप राइट क्लिक करेंगे ऑन द कॉलम हेडर, ठीक है, और फिर आप चूज़ करेंगे इंसर्ट कॉलम पे क्योंकि आपको इंसर्ट करना है कॉलम को, ठीक है। तो आप इंसर्ट कॉलम को चूज़ करेंगे। उसके बाद न्यू फील्ड जो है वो आपके लेफ़्ट साइड में क्या हो जाएगी, एंटर हो जाएगी, वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। अगर आपको कोई रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो अगर आप किसी रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहते हो या उसे मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप सिंपली क्लिक करेंगे इन द सेल जो भी आप चाहते हो अपडेट करना या फिर उसमें न्यू वैल्यू टाइप करना, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई रो या कॉलम नहीं चाहिए, आप उसे डिलीट करना चाहते हो तो सिंपली आप क्या करोगे, आप पूरी रिकॉर्ड या एंटायर कॉलम को क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे बाय क्लिकिंग ऑन द रो हेडर। अगर आपको पूरी रो नहीं चाहिए या पूरी कॉलम नहीं चाहिए तो आप सिंपली क्या करेंगे, उसके हेडर पे जाकर उसे चूज़ करेंगे, ठीक है। रो के हेडर पे जाएंगे तो आपका पूरी रो जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी, और अगर कॉलम नहीं चाहिए तो आप कॉलम के हेडर पे जाएंगे तो पूरी की पूरी जो कॉलम है वो सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आप प्रेस कर सकते हैं डिलीट की, या फिर आप माउस के जो राइट क्लिक होता है उस पर क्लिक करके आप सिंपली डिलीट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यस करेंगे कंफर्म करने के लिए, तो आपकी जो रो और कॉलम है वो डिलीट हो जाएगी। नाउ रिलेशनशिप। After you have created multiple tables in your MS Access database, you need a way to tell Access how to bring that information together again. The first steps in this process is to define relationship between the tables. After creating relationships, you can create queries, forms and reports to display information
from several tables at once. A relationship works by matching data in key fields, usually a field with the same name in both tables. In most cases, these matching fields are the primary key from one table, which provides a unique identifier for each record and a foreign key in the other table. For example, students can be associated with their result by creating relationship between the students table and the results table using the roll number field. To create a relationship, follow the given steps. Step 1. Create both the tables and open one of them in datasheet view and click datasheet tab on the ribbon. Step 2. Click relationship from relationship group. The show table dialog box appears. Step 3. Select the tables and then click the add button. Select another table to link. Click add button. Step 4. Click close button. Step 5. Drag the primary key of the parent table, here activity table, and drop it into the same field in the child table, here marks table. The edit relationship dialog box appears. Step 6. Click create button. You see the relationship created. Save your work. ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमें रिलेशनशिप बताया गया है। जब आप किसी मल्टीपल टेबल को क्रिएट करते हैं MS एक्सेस डेटाबेस में, तो आपको एक तरीका बताना आना चाहिए कैसे आप अपनी इन्फॉर्मेशन को एक साथ क्या करते हो, उन्हें लाते हो। ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो होता है आपके इस प्रोसेस में, वो डिफाइन करता है आपके रिलेशनशिप को बिटवीन द टेबल्स, कि उन टेबल्स के साथ आपका क्या रिलेशन है। जब आप रिलेशनशिप को क्रिएट करते हो तो आप उसके साथ साथ क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स को भी क्रिएट करते हो, ताकि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्लेस कर सको फ्रॉम सेवरल टेबल्स, और वो भी सिर्फ एक बार में। ठीक है, एक रिलेशनशिप वर्क करता है बाय मैचिंग डेटा इन की फील्ड। ठीक है, यूजुअली जो आपकी फील्ड होती है विद द सेम नेम इन बोथ टेबल्स। तो मोस्ट केसेस में क्या होता है, ये जो मैचिंग फील्ड्स होती हैं ये आपके प्राइमरी कीज़ बन जाते हैं फ्रॉम वन टेबल, जो आपको प्रोवाइड करते हैं एक यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रिकॉर्ड। ठीक है, और फॉरेन कीज़ जो होती हैं वो आपके अदर टेबल में होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं विद देयर रिजल्ट। ठीक है, और जब आप क्रिएट करते हो रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट टेबल और उनके रिजल्ट्स के साथ, तो आप उनकी जो रोल नंबर फील्ड है उसको भी साथ में क्या करते हो, मर्ज करते हो। अब यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि कैसे आप रिलेशनशिप को क्रिएट करते हो बाय फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले आपको क्रिएट करना है बोथ द टेबल्स। ठीक है, जो दो टेबल्स हैं उनको अगर आप रिलेशनशिप बताना चाहते हो तो आपको दोनों टेबल्स को पहले क्रिएट करना पड़ेगा, फिर आपको उनमें से एक को ओपन करना पड़ेगा इन डाटाशीट व्यू। ठीक है, उसके बाद आप डाटाशीट टैब पे क्लिक करेंगे ऑन द रिबन। उसके बाद आप क्लिक करेंगे रिलेशनशिप पे। ठीक है, फ्रॉम रिलेशनशिप ग्रुप। उसके बाद आपके सामने जो एक डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर हो जाएगा। उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे टेबल्स को एंड उसके बाद आप क्लिक करेंगे ऐड बटन पे। उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे अनदर टेबल। ठीक है, और आप क्लिक करेंगे ऐड बटन पे। ठीक है, उसके बाद आप क्लिक करेंगे क्लोज बटन पे। नाउ आप अपनी प्राइमरी की को ड्रैग करके लेके आएंगे कहाँ पे, आपके पेरेंट टेबल से। ठीक है, और फिर आप उसे ड्रॉप करेंगे इनटू द सेम फील्ड इन द चाइल्ड टेबल, जहाँ पे उसके मार्क्स टेबल है। ठीक है, उसके बाद आप एडिट करेंगे रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स को, जो आपके सामने अपीयर हो जाएगा। उसके बाद आप क्लिक करेंगे क्रिएट बटन पे, तो आप देखोगे कि आपका रिलेशन जो है वो क्या हो गया है, क्रिएट हो गया है। फिर आप अपने वर्क को सेव करेंगे। नाउ ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग एसएस डेटाबेस। स्टेप 1, क्लिक द ऑफिस बटन, ओपन। The open dialog box appears. Step 2, look for the folder where the database is saved. Step 3, click the database to open and then click on open button. ठीक है, अगर आपको अपने existing database को ओपन करना है तो आपको सिंपली कहाँ क्लिक करना होगा, ऑफिस बटन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आप ओपन पे जाएंगे। ठीक है, आपके सामने ओपन डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा। उसके बाद जो फोल्डर आपको चाहिए, जिसको आप ओपन करना चाहते हो, जिस पे आप काम करना चाहते हो, या जो आपने पहले सेव किया था, उसे आप ढूंढेंगे। उसके बाद आप उस डेटाबेस पे क्लिक करेंगे ताकि आप उसे ओपन कर सको, और फिर आप क्लिक करेंगे ओपन बटन पे, तो आपका जो डेटाबेस है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। नाउ ब्रेन टीजर, एक्सप्लेन द टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक फील्ड टाइप्स। बच्चों ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपको करनी है, आपको एक्सप्लेन करना है टेक्स्ट और न्यूमेरिक फील्ड टाइप को।
लेट्स प्रैक्टिस. व्हाट डज अ टेम्पलेट कंटेन्स. मेक अ लिस्ट. बच्चों आपको यहाँ पे लिस्ट बनानी है कि जो टेम्पलेट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं. रीटेक. A collection of related information is called database. The concept of relational database was given by E.F. Codd. A relational database is a set of tables containing data into predefined categories. A template is a ready-to-use database. The table structure indicates what kind of table has been created. So students, I hope you understood the chapter very well. Now you can revise and practice the chapter by yourself.